खुदावंद यीशु के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ डिसाइपल्स वेब टीवी का, जिसकी वसातत से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं। और मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको खुदा बड़ी बरकत देगा। आज मैं आपके साथ एक अहम इशू पर बात करना चाहता हूँ और इस बात को खुदा के कलाम में से वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन कौन है। मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से पतरस का पहला आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत है। कलाम में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस शेरे बब्बर की मानद ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप इस बात को समझे कि हमारा मुखालिफ कौन है। हमारा मुखालिफ कोई इंसान नहीं, हमारा मुखालिफ अबलीस है, जिसको बाइबल वाज़े तौर पर अय्यान कर रही है कि वो हमारा दुश्मन है। और पालूस इस बात का जिक्र करते हुए इफिसियों के खत में कहते हैं कि हमारी लड़ाई गोश्त और खून के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में बसती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम पर जो मसाइल, हम पर जो मसाइब आते हैं और जमीन पर रहते हुए हमें कई तरह के मसाइल और मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात ऐसी हैं जो हमारे दुश्मन अबलीस की वजह से हम पर आ जाती हैं और हमें उनमें से गुजरना पड़ता है। और मैं आप पर वाज़े करना चाहता हूं कि अबलीस का सबसे बड़ा हथियार गुनाह है। वो हमें गुनाह की तरफ ले जाता है, हमें उकसाता है और हमें इस तरह से वो अपने एक जाल में फंसा लेता है। जैसे मिसाल 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि शरीर अपनी ही बदकारी में पकड़ा जाएगा और उस पर उसके गुनाह की रस्सियों से उसको जकड़ा जाएगा। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम एक दूसरे पर जो ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पर जो इल्जाम तराशी करते हैं कि उसकी वजह से ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया, आज मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहता हूं ये किसी की वजह से नहीं है, हमारी अपनी गलती है, हमारे अपने कसूर है। और ये कसूर और ये गलतियां हम अबलीस के धोखे में आकर कर जाते हैं और उन गलतियों और कसूरों की वजह से हम फिर मसाइल और जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, हम उनमें फंस जाते हैं और अबलीस हमें फंसाकर, हमें चीर फाड़ कर, हमें उस मौत या उन नुकसानात में से गुजारना चाहता है जो हमारे लिए नहायत संगीन साबित होते हैं। और मेरे भाई, मेरी बहन, हमें अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। आज मैं आपसे खुदा का खादम होते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने दुश्मन को पहचानिए। खुदारा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय गौर कीजिए। जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा तू मुझे जांच, कहीं मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। हमें ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमें जांच। और मैं आपको ये खुदा का खादम होते हुए मशवरा देता हूं कि जब कभी हम मसाइल में से गुजरें तो खुदा की हुजूरी में चले जाएं, बैठ जाएं उसके सामने कदम अपने घुटनों के बल हो जाएं और उससे दरखास्त करें, आए खुदा मुझे जांच, मुझे बता कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है और क्यों ये मसाइल मुझ पर आए हैं। और अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश कीजिए। और मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल इस बात को बहुत वाज़े कर रही है कि हमारा दुश्मन अबलीस है और उसके इरादे खतरनाक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, बाइबल कहती है तुम्हारा मुखालिफ अबलीस, हमारा मुखालिफ अबलीस है, जो आज हमारा मुखालिफ नहीं, शुरू से मुखालिफ है। अदन में उसने मुखालफत की। उसके बाद जब हम देखते हैं कि बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में से निकले तो किस तरह उनको भटकाता रहा, उनको वर्गलाता रहा और किस तरह से उनकी मुखालफत करता रहा। और उस मुखालफत और उस भटकने की वजह से और उसके वर्गलाने की वजह से बनी इस्राइल को कई बार नुकसानात, कई बार मसाइल और कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी जब हम जिंदगी के सफर में हैं तो अबलीस हमें वर्गलाता, भटकाता है और हमें उसको पहचानने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस पर गालिब आ सकते हैं, हम उस पर गालिब आ सकते हैं, अपने दुश्मन को हम मगलूब कर सकते हैं। और उसका तरीका हमें खुदा से डिसर्निंग स्पिरिट के लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि हम अपने दुश्मन को पहचान जाए, हमें पता चल जाए कि असल में हमारा दुश्मन कौन है।
अगर हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाएंगे तो हम अपने दुश्मन पर गालिब नहीं आ सकते। तो दुश्मन को मगलूब करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को पहचानें। और जब हम डिसर्निंग स्पिरिट खुदा से मांगेंगे, बाइबल कहती है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो खुदा हमें जरूर देगा। और उस डिसर्निंग स्पिरिट की मदद से हम अपने दुश्मन को पहचान जाएंगे और फिर हम उस पर गालिब भी आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम उस पर गालिब आ सकते हैं। हमें खुदा ने ताकत बख्शी हुई है। और हम याद रखें, हम खास लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। हमें खुदा ने दुनिया में से चुन लिया है और हमें बाप कहने का उसने हक दिया है। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हम खास लोग हैं और हमारा कनेक्शन ताकत के उस मंबे के साथ है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम ताकत से भरे हुए लोग हैं। इसलिए तो खुदा का खादम पालूस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम कर सकते हैं। और मैं आपको जल्दी से शमसून की मिसाल देना चाहता हूं। शमसून जब तिम्नत में से गुजर रहा था तो लिखा जवान शेर उसके सामने आकर गरजने लगा। वो उसको फाड़ना चाहता था, वो उसको मारना चाहता था, वो उसको बर्बाद करना चाहता था। लेकिन बाइबल बताती है शमसून पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ। और जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ तो उसने उस जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो भी जहां पर भी हैं खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। जब आप अपने दुश्मन को पहचान जाएंगे, आपने फिर खुदा के रूह को मांगना है। जब खुदा का रूह आपका रहनुमा बन जाएगा, जब खुदा का रूह आपके साथ खड़ा हो जाएगा और जब रूहुल कुद्दस आपको ताकत बख्शेगा, तो वही मुखालिफ शेर, वही मुखालिफ इब्लीस जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, वो जवान शेर की बजाय बकरी के बच्चे की तरह बन जाएगा और हम उसको मगलूब कर सकते हैं, हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। सो आज मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने दुश्मन को पहचानना है। और आज हम इस धोखे के अंदर हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। मेरे भाई, किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। हमारा एक ही मुखालिफ है, जो मेरा भी मुखालिफ है। मेरे भाई, तेरा भी मुखालिफ है। मेरी बहन, तेरा भी मुखालिफ है। और हम सब का मुखालिफ है, जो हमें लेट डाउन करना चाहता है, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, जो हमें खुशहाल देख नहीं सकता, जो हमें हमेशा की जिंदगी के हसूल की तरफ जाते हुए देख नहीं सकता, वो हमारा मुखालिफ है। और उसने हमें आपस में जो है लड़ाकर, और वो खुद हमसे रूपोश रहता है और छुप कर वार करता रहता है। हमें उसको पहचानने की जरूरत है। उसके बहुत सारे ऐसे उसने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं जो हमें मुख्तलिफ तरीकों से भटकाते हैं और हमें इसके लिए डिसर्निंग स्पिरिट की जरूरत है, दुआ मांगने की जरूरत है। ऐ खुदा, मुझे अपने रूह से मामूर कर। और डिसर्निंग स्पिरिट जब आपके पास होगी और फिर आप इब्लीस की तासीरों को समझ सकेंगे और फिर उसके धोखे में नहीं आएंगे। और जब हम उसके धोखे में नहीं आएंगे तो फिर हम गुनाह की उन रस्सियों से बच जाएंगे जिसका जिक्र इमसाल में किया गया है कि वो अपने ही गुनाह की रस्सियों में जकड़ा जाएगा। फिर हम जकड़े नहीं जाएंगे, फिर हम आजाद होंगे और फिर हम खुदा के रूह की मदद से अपने दुश्मन इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। हम किसी दूसरे पर वार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट और करेक्ट निशाना बांधकर अपने दुश्मन को हम मगलूब करेंगे और फतह पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। और मैं दुआ मांगता हूं कि खुदा इस वेब टीवी को बढ़ाए, बरकत दे और वो रोया जो इस टीवी के वसीले से खुदा पूरी करना चाहता है, वो रोया जल्द पूरी हो। God bless you all. Thank you very much.